सफीर विलाय पाक मौला वाका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, वकील विलायत पाक, वकील मुकदमा पाक सैयदा तैयबा ताहिरा आलमा गैर मुअल्लिमा खतीब आले मोहम्मद मोहतरम आसिफ रज़ा अलवी साहब से कि नेबे मेंबर हो और अपने मखसूस अंदाज में पाक मौला के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर करें और एक बार बावाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि अपने मोबाइल टेलीफोन जो है वो देखने के बाद साइलेंट पे कर लें, बराए मेहरबानी। जब मौला ने खुतबा दिया, इस मलाउन का सर शर्म से झुक गया। मौला उसको फरमाते हैं, आबद के आगे हो गया खामोश क्यों है यजीद, आबद के आगे हो गया खामोश क्यों है यजीद, अगर जीता हुआ है तो रोबो जलालत की बात कर, अगर जीता हुआ है तो रोबो जलालत की बात कर देखना है फिर से तुझे करबला की जंग, कर देखना है फिर से तुझे करबला की जंग, इस नातवा के सामने अब बैयत की बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़िक़तुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिन्तिल कलम वन्नून व सिर्रे बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून, आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा, मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया, बल्कीस हुजरतो तक़दीसल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल, उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सैयदा मासूमतुल कुबरा वलानल्लाहु ताला अला अअदाइहिम अजमाइन, अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह इस्तफ़ाका व तहरका वस्तफ़ाका अला निसाइल आलमीन, बुलंदतर दुआ है मालिकान ज़िक्र, बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। आका आज़ादी इस इमाम बारगाह बैतुल हुज़्न में जो तज़किराए सय्यदुल सालिकीन बरपा है, साहिबुल अस्र उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। कबूलियत दुआ की जितनी शराइत मासूमीन ने कही हैं वो इस वक्त सारी मुयस्सर है। हुक्म मासूम है, तज़किरा शबीर में दुआ मांगी जाए कबूल होती है, बरसती हुई बारिश में दुआ मांगी जाए कबूल होती है, मोमिनीन इकट्ठे बैठे हों दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो जितनी कबूलियत दुआ की शराइत हैं वो सारी ही मुयस्सर हैं।
तो मेरा ख्याल है कि हम इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए बारगाह मासूमीन में मैं मुल्तजी और मुल्तमिस हूँ कि तमाम जितने भी हाज़रीन मजलिस मोमिनीन व मोमिनात हैं, मुझ समेत जितनी भी शरई हजात जो हमारे हक में बेहतर हैं, बिन्त रसूल के हक का वास्ता वो कबूल फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाया। अल्लाह मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक आया करीमा तलावत की जिसमें खुदावंद मुतआल एक वक्त की बीबी के बतूल होने का तज़किरा कर रहा है। वइज़ मलाइका तो, और जब कहा तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि हमने मरियम को मुस्तफ़ा किया, हमने मरियम को चुन लिया, वताहरत फिर हमने इसे पाक किया, मुस्तफ़ा के फिर चुना, अला निसाइल आलमीन, कुल आलमीन की औरतों पे। अल्लाह ने कुरान में इस बीबी के नाम से पूरी सूरत उतारी, आयत नहीं दी, सूरत ही इसके नाम पर। खुदा ने उस सूरत का नाम भी इस बीबी के नाम पर रखा, सूरह मरियम। और खुदा कह रहा है अपने फरिश्तों से कि इस बीबी की इज्जत ये है कि ये आम बीबी नहीं, ये चुनी हुई बीबी है। मैं मजमे पे बिल्कुल तजस्सुस का कायल नहीं कि आप तजस्सुस में रहें कि क्या पढ़ाया जाएगा, मौजू क्या है। मैं पहले ही बात खोल देता हूँ ताकि आपका तजस्सुस टूटे और आप मतवज्जे हो जाए मजलिस पे। आज की गुफ्तगू है शहजादी फिज़ा पे, कल की गुफ्तगू होगी बादशाह सज्जाद पे। आज फ़ज़ाइल व मसाइब इसी बीबी का, उसके लिए मैंने अल्लाह के कुरान से सुना। खुदा कह रहा है कि हमने मरियम को चुना, मैंने चुना। अल्लाह कहता है औरतें सारी चुनी हुई नहीं होती, मैंने इसे मुस्तफ़ा किया है, मुस्तफ़ा करने के बाद इसे पाक किया है, फिर मुस्तफ़ा किया। मेरे मालिक तूने 2 दफ़ा क्यों चुना? इस आयत में खुदा ने कहा ताहत है कि फिर हमने चुना, फिर पाक किया, मुस्तफ़ा के फिर पाक किया, फिर हमने चुना। मेरे मालिक 2 दफ़ा क्यों चुना? अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार है, पहले मैंने चुना था ख़वातीन में से, पाक किया, फिर मैंने चुना बतूलों में से। हमने इस बीबी को बतूल बनाया है, इसे पाक बनाया है। इसकी कहानी कुरान कहता है कि अल्लाह का कुरान यह है कि जनाब मरियम की माँ जनाब हन्ना खातून, ये जनाब ईसा की नानी, इन्होंने मन्नत मान ली थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं उसके घर की नौकरी के लिए वक्फ करूंगी, बैतुल मक़दस की मजावरी करवाऊंगी। तो बीबी के जहन में था कि अल्लाह बेटा देगा, अल्लाह ने बेटा नहीं बेटी दे दी। तो उसने हाथ में रखेगा मेरे मालिक मेरा अहद था, मेरी कसम थी, मेरा वादा था, मेरी मन्नत थी, बेटा होगा। मन्नत मानना नबियों की माओं की सुन्नतें हैं। मन्नत मानी हुई थी कि मेरी औलाद होगी, मैं तेरे घर की नौकरी करवाऊंगी, तो बजाय तूने बेटा देने के बेटी दे दी। तो मेरे मालिक अब अहद तो पूरा नहीं होगा, अब कसम तो पूरी नहीं होगी, अब वादा तो पूरा नहीं होगा मेरे मालिक, क्योंकि ये बेटी है, क्योंकि ये मस्तूर बनेगी। और मस्तूर तेरे घर की मजावरी नहीं कर सकती क्योंकि तेरा घर पाक है, मजावर पाक होना चाहिए। और मस्तूर पूरा महीना पाक नहीं रह सकती। आवाज़ परवरदिगार अहद भी पूरा कर, कसम भी निभा, मन्नत भी पूरी करनी पड़ेगी। मेरे मालिक बेटी है, फरमाया आम बेटी नहीं, हमने इसे बतूल बनाया है, हमने इसे बतूल किया है, हमने इसे पाक किया है। तो मैं मजमे को ये बात समझा दूं कि बतूल लक़ब नहीं, बतूल ओहदा है। जैसे मर्दों में नबुव्वत, खिलाफत, रिसालत, इमामत और विलायत होते हैं, खुदा ने 5 ओहदे मर्दों में रखे। औरतों में से किसी को खलीफा नहीं बनाया, किसी को नबी नहीं बनाया, किसी को रसूल नहीं बनाया, किसी को इमाम नहीं बनाया। अल्लाह ने ये ओहदे मस्तूरात में दिए ही नहीं, अल्लाह ने ये सारे मर्दों में दे दिए। औरतों में एक ही ओहदा रखा, बतूल। ये एक ओहदा इन 5 ओहदों के बराबर है। अब अगर मुझे कहेंगे बतूल कौन होता है, तो जैसे कोई मर्द अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता, ऐसे कोई मस्तूर अपनी मर्जी से बतूल नहीं बन सकती। जैसे कोई मर्द इबादत कर करके आबिद हो सकता है, जाहिद हो सकता है, नबी रसूल मुरसल इमाम नहीं हो सकता, ऐसे कोई मस्तूर अपनी मर्जी से बतूल नहीं बन सकती। मैं मजमे को बात खोल के बता देता हूँ, बतूल किसे कहते हैं। शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं।
जो हर लम्हा पाक हो, हर लम्हा पाक रहे, वो किसी चीज से पाक ना हो, जो किसी से पाक ना हो, जो शय को पाक करे, शय से पाक ना हो, उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह ने जनाब मरियम को बतूल बनाया है। जनाब मरियम बतूल है, पाक है, पकीज़ा है, मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है। खुदा ने इसे बतूल बनाया। इतनी पाकीज़ा खातून, खुदा ने आलम निसा में पहली बतूल मरियम का तज़किरा किया, हमने इसे बतूल बनाया। लेकिन कोई बंदा भी ज़हन में तवाज़ुन न रखना, ये ना सोचना तकाबुल करना, ये भी बतूल, बिन्ते पैगंबर भी बतूल, तो दोनों बतूल तो ओहदा एक। ना 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 ना, ये है बतूल सुगरा, वो है बतूल कुबरा। कुरान कहता है कि जनाब मरियम ने जब अल्लाह के घर की नौकरी करती थी, अल्लाह के घर की मजावरी के लिए, कौन था उस दौर का नबी? जनाब ज़करिया। जनाब ज़करिया तबलीग दीन के लिए घर से चले जाते और बीबी को बैतुल मक़दस में छोड़ जाते। जनाब ज़करिया बाहर रहते रहते कुरान की तफसीरें कहती है ज़करिया के ज़हन में ख्याल आया, वो जिसे घर में अल्लाह के बिठा के आए, उसे भूख लगी होगी, उसे प्यास लगी होगी, जल्दी से अपने घर आए, अपनी जौजा से खाना बनवाया, बनवा के बैतुल मक़दस ताला खोला, क्योंकि चाबी ज़करिया के पास थी। ज़करिया ने ताला खोला, दरवाजा खोला, मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। जनाब ज़करिया देख के कहते बाहर तो गई नहीं, अंदर कोई आया नहीं, खाना कहां से आया, फल कहां से आए? कुरान कहते मुसल्ले पे बैठी ईसा की मां ने अंगुश्ते शहादत को आसमान की तरफ फुराया, कहा ये मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजे, अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजे। मैंने अभी कहा था ये बतूल सुगरा है, वो बतूल कुबरा है। पहला फर्क बताने लगा, जो जन्नत की रोटी का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, जिसकी पकी रोटियों का जन्नत इंतजार, जो जन्नत से खाना मंगवाए। पहले मरियम समझो ताकि मैं फिजा समझाऊं। मरियम समझो कि मरियम किसे कहते हैं। जनाब मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, कुरान पढ़ रहा हूं, बेमौसम फल। जनाब ज़करिया देखते कहां से आया? वो कहते मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजा। जनाब ज़करिया एक लम्हे के लिए ताज्जुब में, क्योंकि खुदा ने जनाब ज़करिया से कहा था वक़फ़लहा, तू कफालत कर, तू पाल। और कफालत के लिए दो ही चीजें होती, रहायश, खुराक। अल्लाह ने कहा रहेगी तेरे घर में नहीं, क्योंकि इसने मजावरी करनी है मेरे घर में। अब कफालत करनी थी ज़करिया ने और रख लिया अल्लाह ने अपने मकान में। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक जिम्मे लगाया मैंने, रखा तूने अपने घर में। ये खाना था जनाब ज़करिया के हाथ में जो घर से बीवी से बनवा के लाए थे। जनाब ज़करिया ने हो सकता है देर हो गई हो और अल्लाह को जलाल आ गया हो। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक माफी चाहता हूं, कल से जो वक्त बताएगा उस वक्त में तेरी कनीज का खाना पहुंचा दो। आवाज़ परवरदिगार ना ज़करिया खाना तू नहीं लाएगा, रोजाना अर्श से खाना फरिश्ते लेके आएंगे, जन्नत का खाना मरियम को पहुंचेगा। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक पालना मैंने, रहायश भी तूने दे दी, खाना भी तूने दे दिया, रहे भी तेरे घर में, खाए भी तेरे घर में, तो फिर मैंने क्या पाला? तूने मुझे कहा तू पाल, रख भी अपने घर में लिया, खुराक भी अपने घर से दे दी, रहे भी तेरे घर में, खाए भी तेरे घर से। अब आवाज हाँ ज़करिया रखूंगा भी अपने घर में, खिलाऊंगा भी अपने घर में, और कुरान में कह दूंगा तुमने पाला। नतीजा सुनना, नतीजा आपकी सोच के करीब से नहीं गुजरा जो मैंने लगा। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, और मैं कह दूंगा तुमने पाला। खर्चा मेरा, चर्चा तेरा, रहायश मेरी, खुराक मेरी, और मैं कुरान में कह दूंगा ज़करिया ने पाला। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक मुझसे कोई गलती, फरमाया तू नबी है, मुरसल है, मासूम है, कोई गलती नहीं, तो मेरे मालिक फिर मेरे घर की रोटी क्यों नहीं खाने देता? आवाज़ है ज़करिया तू मासूम है, तेरी बीवी तो मासूमा नहीं, खाना पकाएगी तेरी बीवी। गैर मासूमा के हाथ की रोटी मरियम के हलक के नीचे उतर गई, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी, इसका बतूल होना खतरे में चला जाएगा। अब मेरा मजमा मुझे बोल के बताए, जो अल्लाह एक वक्त की ज़करिया की बीवी की रोटी मरियम को खाने नहीं देता, 13 साल अली की मां पकाती रही है, मुस्तफा खाते रहे। जिस एक वक्त की, सुभान अल्लाह,
रोटी मजबूरी में भी ज़करिया की बीवी की पली मरियम को नहीं खाने दी। फातिमा बिन्ते असद पकाती रही, मुस्तफा मासूम होके खाता। सही बुखारी जो मेरे अहले सुन्नत बैठे, सही बुखारी में है, रसूल के एक मक्के के शख्स ने दावत की, रसूल ने फरमाया मैं ये खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि जो सभी अल्लाह के नाम पे ज़िबा ना हो मैं वो खाना नहीं खाता। जो मुस्तफा एक वक्त का खाना, सही बुखारी कह रहे हैं, जो अल्लाह के नाम पे ज़िबा ना हो वो नहीं खाता। तो ऐलान नबूवत तो 40 साल की उम्र में किया है और रहायश है हजरत अबू तालिब के घर। अब मौजू हजरत अबू तालिब नहीं, मौजू है शहजादी फिजा। पहले मरियम समझो, इस्मत समझो, तहारत समझो, ताकि फिजा पढ़ो। फिजा का फजाइल पढ़ने के लिए मरियम के तज़किरे का वजू जरूरी। तज़किरा मरियम का वजू करो ताकि मैं इस्मत फिजा का कुरान खोलूं। ये है जनाब मरियम। खुदा कहता है कि मरियम ने, और जनाब ज़करिया से कहा रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, और मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। ना मजमे को इम्तिहान देता हूँ, ना मजमे का इम्तिहान लेता हूँ। जुमला बड़ा खूबसूरत आ गया, नुक्ता बड़ा लतीफ है। अब मजमे की समातों पे कमर पे तवज्जो फरमाई। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, मैं कहूँगा तुमने पाला। जो अहले जुबान है, जो खिताबत की बारीकियां समझते हैं कि खिताबत किसी घने जंगल का नाम है, वो समझेंगे कि मैं कितना बड़ा खिताबत का नुक्ता देने लगा। और रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, मैं कहूँगा तुमने पाला। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, मैं कहूँगा तुमने पाला। मजमे को याद नहीं होगा तो मैं रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, मैं कहूँगा तुमने पाला। जब बात अबू तालिब की आई, खुदा ने कहा अबू तालिब मेरा मोहम्मद रहेगा भी तेरे घर में, खाएगा भी तेरे घर में, मैं कहूँगा हमने पाला। अलाम यजिद का यतीमन फावा, अलाम यजिद का यतीमन फावा, मेरा मोहम्मद तो यतीम था, तुझे हमने पाला। रहायश भी अबू तालिब, खाना भी अबू तालिब, और अल्लाह कह रहा है हमने पाला। यहां पर बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह किसी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता। अल्लाह जब भी कहता अपने फेल को अपना फेल कहता है। अल्लाह अपने ही काम को अपना काम कहता। अल्लाह किसी का काम अपने सर नहीं लेता। अब जनाब मरियम मुसल्ले पे बैठी है, खाने रोजाना अरसा। मैं बिल्कुल कुरान पढ़ूं, अभी तक मैं किताब की तरफ नहीं गया, कुरान से तज़किरा है मरियम। कुरान कहता है एक दिन मरियम बैठी थी मुसल्ले पे और जनाब मरियम को अपने हुजरे में किसी के चलने की आवाज आई। बतूल थी, जिंदगी में गैर मर्द देखा ही नहीं था, बशर देखा ही नहीं था। जब किसी के चलने की आवाज आई, कुरान कहता है कि मरियम सहम गई। ये सहमना कहां से आया? कुरान की आयत बता रही है कि मरियम सहम गई। इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंतु तक़िया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहता हूं। सहम गई, डरी है ना, तो पनाह डर से मांगी जाती है। डरी, ये भी मैं पनाह चाहता हूं। कौन है तू? मुझे आज तक कभी किसी गैर मर्द ने देखा नहीं। मैं बतूल हूं, अल्लाह के घर की कनीज हूं। कौन है मेरे हुजरे में? जब मरियम सहमी तो वो बोला, उसका बीवी न घबरा, ला तखाफा, घबराना, डरना, मैं कोई बशर नहीं। इनमें का कौन है? उसने कहा फरिश्ता। इनमें का मेरे हुजरे में क्यों है? उसने कहा तुझे बेटा देने आया, मैं तुझे। ये नहीं कहा उसने भेजा और मैं लेके आया, मैं देने आया। मैं का लफ्ज इन्नी, मैं, तहकीक मैं तुझे बशारत देता हूं, गुलाम ज़किया, एक पकीज़ा बेटे की। मरियम ने कहा मैंने तो शादी नहीं की, गैर ने छुआ नहीं, बच्चा कहां से? बीवी ने कहा तुझे नहीं पता? मैं बतूल
अपना ओहदा बताया ना, बतूल हो फरिश्ता ठहरा ने, उसका बीबी अना रसूल रब्बिक। अब गुफ्तगू का टर्न आ रहा है, अब मैं मुड़ने लगा हूं अपने मौजू की तरफ। बीबी ने कहा मैं बतूल हूं, उसने कहा बीबी अगर तू बतूल है तो मैं भी रब का भेजा रसूल हूं, अल्लाह का भेजा फरिश्ता हूं। बीबी का कौन है? मैं बतूल हूं। उसका मैं रब का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया। मैं रब का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। कुरान ले आओ मिंबर पे, कोई आयत साबित नहीं करती। इस फरिश्ते ने दरवाजे पे खड़े होकर दस्तक दी हो, मरियम से इजाजत मांगी हो, ये सीधा हुजरे के अंदर आया है और हुजरे के अंदर आके इसने अपना ओहदा बताया है। इसने बीबी को कहा अगर तू बतूल है मैं भी आम नहीं, अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल हूं। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं, उसका मैं रब का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं, रब का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा दे। कहा जाके दुनिया को अज़मत पहली से ज़हरा समझाओ, ये फरिश्ता मरियम के घर में ठहरा था, रब का भेजा रसूल हो, तुझे बेटा देने आया हूं। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फिज़ा ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, दर्जी हूं, कपड़े में फकीर हूं। थोड़े थोड़े आगे तशरीफ से आज बात में पीछे कुछ अहबाब बारिश में खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा आगे किसी मोमिन को जगह देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रब तुझे बेटा देने आया, अना रसूल और रब्बिक। यहाँ क्या कह रहा है? रसूल। वहां कह रहा है फकीर हूं, रोटी लेने आया, दर्जी हूं, कपड़े लेके, मस्कीन हूं, खाना मांगने आया। दरवाजा सैयदा पे आके एक बहुत पहले एक ईसाई मौरख ने किताब लिख दी थी और वो किताब मार्केट में आ गई थी। आपके कहीं यूरोप से वो शाया हुई थी और इस किताब ने बड़ा तहलका मचाया था। ये आज से कोई 70 साल पहले की बात है। वो किताब मार्केट में आई थी और उस किताब का उसमें नाम जो था ना, वो लिखा मरियम वर्सेस फातिमा। और उसमें उसने कुरान की 70 आयतों की इस्तदलाल के साथ जनाब मरियम को अफजल किया। उसमें बहुत सी उसने शिक्के लिखी थी कि देखो मरियम तमाम खवातीन से अफजल है, इसलिए कि मरियम का नाम से सूरत है तुम्हारे कुरान में। तो मुसलमानों को जवाब दे रहा था कि तुम्हारे रसूल की बेटी आलमीन की सरदार औरतों की नहीं है, बल्कि मरियम कायनात की अफजल तरीन खातून। उसमें उसकी बहुत सी दलीलें थी। उसे किताब मार्केट में दे दी, किताब मार्केट में आ गई। उसने कहा मुझे इसका जवाब दिया। रसूल की बेटी का नाम कुरान में नहीं, ईसा की मां का नाम तो। उसमें बहुत से दलीलें थी। किताब मार्केट में आ गई, किताब पहुंच गई नजफ। आलम रब्बानी की महफिल में एक शागिर्द ने वो किताब पेश कर दी। उन्होंने कहा कि ये किताब मार्केट में आ गई। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा ये किताब लिखी है किसी ईसाई मुफक्कर ने, उसमें लिखा है मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बा मुकाबला फातिमा। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा आप इसके कत्ल का फतवा दें, इसे तौहीन भी है हमारे नबी के लिए। उनका नहीं, कत्ल का फतवा नहीं है। ये है इस्लाम, ये है शरीयत। उन्होंने कत्ल का फतवा नहीं देगा क्योंकि उसने तौहीन की है। उसका पादरी कत्ल हो जाएगा, किताब ज्यादा बिकेगी। वो अपनी कौम का हीरो बन जाएगा। जिसने नहीं खरीदी वो भी खरीदेगा। लोग उसकी पूजा करनी शुरू कर देंगे कि इसने अपने मजहब पे कुर्बानी दी, कत्ल नहीं करना इसको। तो फिर किबला जवाब क्या देगा? जवाब किताब का किताब से देगा, इल्म से चलेगा, कलम से चलेगा। किबला जवाब कौन देगा? हम देंगे। कल मुझसे आके किताब ले जाओ। कल मुझसे इसी वक्त जब क्लास शुरू हो वो आगे किताब ले ले। वो उठे, कमरे में गए, मुसल्ला इबादत 2 रकत नमाज हदिया की रसूल की बेटी को। क्या लगा? जाहिल हूं, तेरी वकालत करने लगा हूं। मेरे पूजा मार्फत में कुछ भी नहीं है, खाती हूं शहजादी।
वकालत करने लगा, उनको लफ्ज अदा करने लो, मैं बैतुल हिजर डेनमार्क में जुमला पढ़ने लगा और तुम्हारे चेहरों की रौनक बताएगी जुमला कहां पहुंचा। उस आलम रब्बानी ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी, मरियम वर्सेस फिजा। चला गया मजमा, मरियम वर्सेस फिजा। उन्होंने कहा तो मरियम का तकाबुल ज़हरा से कर रहा था। उन्होंने कुरान की जो पहली आयत का इस्तेदलाल दिया वो मैं मिंबर से पढ़ने लगा। उन्होंने कहा कुरान कहता है कि मरियम के मुसल्ले के आगे फरिश्ता आया था और मरियम ने अपना चेहरा छुपाया था और फरिश्ते ने कहा था मैं तेरे लिए रोटी लेके आया हूँ। और मरियम ने दोनों हाथ में शानी पे रख के कहा था तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। उसने खाना भेजा तो लेके आया। उन्होंने कहा मरियम ने फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा किया था, मरियम ने तौहीद का भी शुक्रिया अदा किया था, मरियम ने आने वाले का भी शुक्रिया अदा किया, मरियम ने भेजने वाले का भी शुक्रिया अदा किया। 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे में फिजा बांटती रही। तीसरे दिन सैयदा के हाथ की पकी रोटी का फरिश्ते जबरील ने आके दरवाजे पे हाथ रखा, फिजा रोटी देकर दरवाजा बंद करने लगी। जबरील अमीन की आवाज़ रुक जा ज़हरा की करीब, आज मेरा तारफ हो ही जाए। ना मैं मस्कीन, ना मैं यतीम, ना मैं असीर। तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, तुझे नहीं खबर मैं अल्लाह का भेजा फरिश्ता हूँ जो 3 दिन से रोटी मांगने आया है। फिजा ने दरवाजा बंद करके फिर क्या चाहता है? क्या लगा शुक्रिया, तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का आयत है कुरान की, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। जाते हुए फरिश्ते को परवरदिगार की वजह वापस जा और फिजा से जाके के फरिश्ते का शुक्रिया तेरे शाया निशान नहीं, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया। जो फरिश्ते का शुक्रिया अदा करे उसे मरियम कहते हैं, जिसका तौहीद शुक्रिया। ना 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 कोई शिया ना कहा करे, कनीज थी जिनकी थी वो मां कहते थे। ये लफ्ज कनीज शहजादी के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे तो नहीं किया, उन्होंने मां कहा। लोग कहते हबश की रहने वाली थी, मैं तो चाहता हूं कि अर्श की रहने वाली। किस दरवाजे पे बैठी है? मैं कहता हूं जनाब फिजा ही पड़ी जाए, फिजा की मारिफत पड़ी जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ शान फिजा पे शायद ये जुमला आपकी समातों से पहली दफा कहना है। आया ततहीर के 55 है, सूरत दहर के 55 है। ये जो चादर के नीचे, जो किसा के नीचे इकट्ठे हुए थे ना, इनमें रसूल अकरम, अमीरुल मोमिनीन, हसनैन करीमैन और शहजादी। ये जो रोटियां खैरात हुई इस आयत में जो सूरत दहर की 30 आयतें नाज़िल हुई ना, पूरी सूरत नाज़िल हुई जो जनाब सैयदा की रोटियों पे। और इसमें खुदा ने कहा है कि मैंने तुम्हें इस नेकी के एवज जन्नत का वारिस और मालिक बना दिया, जन्नत की मलकियत जो दी है। इन रोटियों में रसूल की रोटी नहीं, फिजा की रोटी। रसूल ने, क्योंकि ये मन्नत के रोजे मेरे अहले सुन्नत है, उनके लिए हवाला नोट करो, तफहीमुल कुरान मौलाना अबुल आला मौदूदी, उनकी जाके तफसीर पढ़ना सूरत दहर की। उसमें उन्होंने इन्हीं लफ्जों के साथ कोट किया है कि ये कोई मक्के मदीने के फकीर या यतीम नहीं आए थे, ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो रसूल के दरवाजे से आकर रोटियां मांगते थे। अब हाथ मांग के मैं इतना तो मुसाफिर पूछ सकता हूँ, फरिश्तों को भूख नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि फरिश्ते सिर्फ इबादत करते हैं और असल काम तब सोचा छोड़ा जाता है जब उससे अफजल मिले। मैं चाय पी रहा हूं और मुझे शराजी साहब कहनी उठे थी मजलिस का वक्त हो गया, तो मेरा काम बनता है मैं कप वहीं पे रखता हूं क्योंकि मजलिस अफजल है। वो जब मजलिस पढ़ते पीछे से कोई कहे छोड़े मजलिस ही आए पहले खाना खाए, अब मजलिस में छोड़ी जा सकती। क्यों? कामतर काम अफजल के लिए छोड़ा जाता है, अफजल काम अदना के लिए नहीं छोड़ा जाता। फरिश्ते तो कर रहे थे अल्लाह की इबादत, जो क़याम में थे वो क़याम में, जो रुकू में थे रुकू में, जो सजदे में तो सजदे में। खुदा ने कहा जाओ रोटियां मांगो। इबादत छोड़ी है मांगने के लिए।
दो गलियों में से एक गली में खुद भी चले जाओ और मुझे भी ले जाओ, या तो रोटियां मांगना इबादत है या फिर ज़हरा के दरवाजे से मांगना फरिश्तों की इबादत से अफजल है। अच्छा, वो अर्श से रोटियां मांगनी यहां है जो खाते नहीं है। मैंने किताब का हवाला दे दिया मौलाना मदूदी। अर्श वालों ने फर्श पे आके रोटियां मांग के फर्श वालों को अकल दी कि हम वहां से यहां आते हैं मांगने के लिए, जबकि हमें भूख लगती भी नहीं। ये जो आया है दहर की आई है ना, इसमें रसूल पाक ने इसकी तफसीर में तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि अहले बैत के घर में मन्नत के रोजे रसूल ने रखवाए। क्या आप लोग मन्नत के रोजे रखे? रसूल ने रखवाए हैं, रखा नहीं। पहले दिन बिल्कुल इफ्तार का वक्त है, दरवाजे पर दस्तक से या अहले बैत नबूवत व मादिन रिसाला अना यतीम, अहले बैत नबूवत मैं यतीम। जो ही यतीम की आवाज हवेली के अंदर आई, अमीर अल मोमिनीन ने अपने आगे से रोटी उठाई, सैयदा के हाथ में रखी। सैयदा ने अपनी रोटी के साथ अली की रोटी जोड़ के दो की। इमाम हसन के हाथ में, इमाम हसन ने अपनी तीसरी रोटी नीचे रखी, रोटी थी। हुसैन के हाथ में, हुसैन ने अपनी रोटी रख के चार की। चारों ने रोटियां फिजा को आवाज दे के बुलाई। फिजा ने चारों की रोटियों के ऊपर अपनी रोटी का गिलाफ दिया। कोई बंदा होता तो जुमला समझ आता, क्योंकि इसको फरिश्ते ने छूना था। फिजा ने अपनी रोटी का गिलाफ बना के फरिश्ते के हाथ में। दूसरे दिन अना मस्कीन रोटी, अना असीर रोटी। अल्लाह ने कहा तुम्हारी रोटियां मैंने अदल के तराजू पे तोली। रोजाना 5 रोटियां आई हैं, 3 दिन आई हैं। रोटियां गई 15, आयतें उतरी 31। अल्लाह ने जब अपने अदल के तराजू पे ये घर की रोटियां रखी तो 15 रोटियां 31 आयतों में तुल। अब मैं उसमें एक आयत का वजन बता देता हूं। आप समझते कि शायद आयत थोड़ी हल्की होती है। मिस्र के चौक में यूसुफ नबी बिक रहा था। अजीज़े मिस्र ने खजाने रख दिए थे और यूसुफ खरीदा नहीं है। अजीज़े मिस्र की आंखों में आंसू है। अल्लाह के नबी को तरस आया। फरमाया क्या करना चाहता है? उसने खरीदना चाहता हूं। फरमाया नबी खजानों से खरीदे जाते हैं। एक कागज कलम लेके अजीज़े मिस्र भाग के कागज कलम ले। अच्छा, नबी ने कागज कलम मांगा और काफर ले आया। अजीज़े मिस्र ले आया। यूसुफ ने उस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्लाह जाने उस बिस्मिल्लाह में कौन सा नुक्ता छुपा था। यूसुफ के मुकाबले पलड़े पे आया और यूसुफ का पलड़ा उठ गया। एक आयत ने यूसुफ खरीदा था, यहां रोटियां आई हैं और अल्लाह ने 31 आयतें उतार दी। और इस आयतों में खुदा ने जन्नत की मलकियत का तज़किरा कर दिया। हमने तुम्हें दे दी है जन्नत भी, रिहान जन्नत भी, यानी खुशबू है जन्नत भी तुम्हारी। मेरे मालिक ये जो जन्नत की मलकियत है, इसमें फिजा का नाम क्यों रखा? उसकी मैं मिसाल दूंगा और मैं मिसाल से गुजरूंगा और तमसील का पैराया इस्तेमाल करूंगा। कनाई की दुनिया जो समझते हैं वो लफ्ज को समझ जाएंगे। अगर आप किसी दुकान पे जाओ, उस दुकान के 5 पार्टनर हो, 1 से दुश्मनी हो और 4 से दोस्ती हो, या 1 से दोस्ती हो और 4 से दुश्मनी, आप जाए और आप जाके कहें कि भाई मुझे चीज चाहिए अपने हिस्से से, लेकिन उसके हिस्से से ना देना जिससे मेरी दुश्मनी है। तो वो कहेगा कि भाई चल ठीक है, अगर मैं तुझे दे भी दूंगा, अगर वो 4 एतराज करे भी ना तो उनको बता देना उनके हिस्से से नहीं दी, मैंने अपने हिस्से से दी। अल्लाह को खबर थी कि जन्नत की मलकियत की बात है। कल को कहीं आल के मुनकर ये कह के जन्नत में जाने की कोशिश न करें कि मुस्तफा से मोहब्बत है, फिर क्या हुआ, आल से दुश्मनी है। हमें मुस्तफा के हिस्से से दे दे।
इसलिए खुदा ने कहा था मम माता, मसूद ने फरमाया था मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद है। जो आल की मोहब्बत रखते मर गया वो शहीद है। खुदा ने मसूद जहां जहां लफ्ज है वहां आले मोहम्मद है, दरूद है मोहम्मद आले मोहम्मद पे, मगफरत है सिर्फ आले मोहम्मद के लिए। मेरे मालिक यहाँ मुस्तफा का नाम क्यों रखा? फरमाया इसलिए कि आल का मुनकर मुस्तफा से मोहब्बत का दावा कर सकता है, मुस्तफा का मुनकर कभी भी आल से मोहब्बत कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत करें और मुस्तफा से बुग़्ज़ रखें। ये तो हो सकता है कि कोई मुस्तफा से मोहब्बत करे और अहले बैत से। इसलिए रसूल ने फरमाया या अली लहमो का लहमी दम्मो का दम्मी जिस्मो का जिस्म, यानी तेरा खून मेरा, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। ये नहीं कहा कि या अली मेरा खून तेरा खून। जरा जाविया समझिए, बाप बेटे से कह सकता है कि बेटा तू मेरा खून है, ये नहीं कह सकता कि बेटा मैं तेरा खून। खून दोनों का एक है लेकिन हमेशा मरकज की तरफ रजू होता है। रसूल फरमाया यार लहमों का लहम दमों का दम, जिस्मों का जिस्म। ऐ अली तेरा खून मेरा, तेरा गोश्त तेरा जिस्म। या रसूल अल्लाह आप ये क्यों नहीं कहते मेरा खून तेरा, मेरा जिस्म तेरा, मेरा गोश्त? समझ आ जाएगी मजमे को। मैं इसमें से लफ्ज खून जिस्म और गोश्त निकाल दूंगा तो बात सारी खुल जाएगी। रसूल ने क्या कहा? तेरा खून मेरा, तेरा खून मेरा, तेरा खून मेरा, तेरा गोश्त मेरा, तेरा जिस्म मेरा। अब मैं इसमें से खून गोश्त और जिस्म निकालने लगा और बात खुले। तेरा मेरा, मेरा तेरा नहीं। रसूल ने बात छोड़ दी या अली मेरे ऐसे भी होंगे जो तेरे नहीं होंगे, तेरा एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। तो मलकियत जन्नत में नाम है फिजा, ये है करम। अगर सलमान को मिन्ना अहले बैत बनाया था, एक दिन जनाब सलमान आए थे मस्जिद से और आगे दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से जनाब फिजा ने पूछा हाँ सलमान जल्दी बता क्या काम? जनाब सलमान ने कहा फिजा उजरत में ना रहा, हर वक्त तेजी, गुलामी तू भी करती है मैं भी करती। हाँ उनका करम है, अगर तुझे माँ कहते हैं तो मुझे भी नाना कहते हैं। जिन्हें तू सुलाती है उन्हें मैं उठाता हूँ, जिन्हें तू खिलाती है मैं गोद में लेके फिरता हूँ। करम यकसा है, मुकाबला मुझसे ना किया कर। जब फिजा देके कहती है भाई सलमान ना मैं मुकाबला करना चाहती हूँ, ना मुकाबला बनता है, अगर बात तूने कर दी है तो फिर तेरा मेरे साथ मुवाजना बनता है। सतर कहूंगा, इस सतर के बाद मैं फजाइल ना भी पढ़ूं तो यही जुमला काफी है। सलमान ने कहा कौन सी एक ऐसी सिफ्त और खासियत तेरे पास है जो तेरे पास और मेरे पास नहीं? फिजा ने कहा कभी जिंदगी में रात से पर्दा ना उठाती, तूने मवाजना कर ही लिया तो मैं बता देती हूँ। सलमान इतना याद रखना, बेशक तुझे मुस्तफा प्यार करते हैं, अली प्यार करते हैं, हसनैन प्यार करते हैं, सैयदा तुझे बाबा कह के बुलाती है, लेकिन इतनी बात याद रखना जिस चेहरे की मैं जियारत करती हूँ उसके सिवा कोई काल ही नहीं सकता। मैं कारिया फातिमा हूं, मैं उसके चेहरे की तलावत करती हूं जिसके चेहरे का सिर्फ तौहीद वहदत कारी है। एक दिन रिसालत माप की दावत की गई थी, पैंतने पाक में से कहा गया, जनाब सैयदा ने कहा बाबा कल का बेटी की ख्वाहिश है कल खाना मेरे घर पे दे। रसूल पहुंचे तो सैयदा ने अगले दिन जब रसूल उठ के जाने लगे तो मौलवी ने कहा कि आपके आने से घर में बड़ी रौनक आई, अगर कल शर्फ बख्शे तो कल की दावत मेरी तरफ से। रिसाल से आपने कबूल कर लिया। जाने लगे तो हसन मौला ने दामन पकड़ लिया, नाना कल अगर बेटा बुलाए तो आ जाएंगे? हाँ हाँ सब जरूर आएंगे। जाने लगे तो हुसैन आगे खड़े हो गए, नाना कल मेरे कहने पे। 5वें दिन रसूल घर के अंदर आए, चारों ने देखा, जब सैयदा की आवाज है बाबा
मेहरबानी की बेटी के घर तशरीफ लाए, फरमाया आज हमारी दावत है। किताब का जुमला पढ़ेगा, आज हमारी दावत है। शैतान ने पूछा किसने की है? फरमाया फिजा ने। अब कितना हिकमत से भरा हुआ जुमला है। शहजादी ने ये नहीं कहा कि मुझे इल्म नहीं है, अगर ये कहती तो आलिमा गैर मौलिमा रहती। कहती फिजा ने हमें नहीं बताया। ये नहीं कहा कि हमें पता नहीं है, हमें खबर नहीं है, हम नहीं जानते, फरमाया फिजा ने हमें नहीं बताया। और आज तो फिजा ने कोई दावत का एहतमाम भी नहीं किया। आज सारा दिन तो फिजा मेरे साथ रही है, फिजा ने दावत का एहतमाम नहीं किया। रसाल ने फिजा है कहां? फरमाया अभी मुसल्ले में गई। शहजादी ने यूं हुजरे का पर्दा उठाया, यूं जनाब फिजा के आगे खाने लगे दस्तरखान। यूं शहजादी ने पर्दा उठा के बिना तशबीह यूं बाबे का चेहरा देख के मुस्कुराई। अब जहां से बात शुरू की थी वहीं पे आज की मेहनत खत्म करने लगा हूं। यूं बाबे का चेहरा देख के मुस्कुरा रही थी ज़हरा। रसूल मुस्कुरा रहे थे, ज़हरा तेरी फिजा मरियम से अफजल है। उसे मंगवाने पड़े थे, इस पे परवरदिगार करिए। जितने सादात बैठे हो ममनून हो तो एहसान मंद रहा करो शहजादी फिजा। इस शहजादी ने वफा की इंतहा की, क्योंकि शहादत मेरे शहंशाह की और मेरी इस शहजादी की इकट्ठी होती है। तो आज का तज़किरा है शहजादी फिजा। इतनी नौकरी की है, इतनी नौकरी की है। रसूल बेटी कहते थे, जनाब सैयदा बहन कहती थी, हसनैन मां कहते थे। इससे बढ़ के करम क्या होगा कि जनाब सैयदा ने अपनी आखिरी रात में बुला के कहा, फिजा मेरी औलाद तेरे हवाले। फिजा मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। जिसे सैयदा अपनी जिंदगी में अपनी औलाद दे के जा रही थी, वो क्या शहजादी होगी। एक दिन रसूल के पास बैठी हुई, नाम इनका बीबी का असल जो है वो मैमूना शहजादी है। फिजा कहते हैं अरबी जुबान में चांदी को। कीनिया गद थी, सोना बनाना आता था, चांदी बनानी आती थी। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने ये नाम दिया था शहजादी कि तू हमारे मोहम्मद के घर की चांदी है। तो फिजा मिसाल से आपके पास बैठे हुए मिसाल से आपने कहा तू बड़ी नौकरी करती है मेरी औलाद की। जनाब फिजा देख के कहने लगी अगर मैं कुछ मांगू तो मुझे दे दे। हाँ 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 मांग, क्या मांगना चाहती है? मलकियत जन्नत में तेरा नाम है, साकिनाने जन्नत में नहीं, मालिकाने जन्नत में। तो मालिकों में से तू तो जिसको चाहे जन्नत दे सकती है, तुझे क्या चाहिए? किसी कदमों में बैठ के कहने लगी यार रसूलल्लाह आज आप अकेले बैठे, यार रसूलल्लाह मैं सैयदा की नौकरी करती हूं। मैं आधी आधी रात को देखती हूँ ज़हरा अपना बिस्तर छोड़ के ज़ैनब की कलाइयां चुनती है। मैंने एक दिन बीबी के पांव पकड़ लिए, मैंने कहा बिन्ते पैगंबर कभी कुछ नहीं पूछना, इतना बता बेटी का माथा चुप, बेटी का चेहरा चुप, तू चादर हटा हटा के कलाइयां क्यों चूमती है? मुझे रो के कहती फिजा एक वक्त आएगा ना हाथों में रस्सियां पहनाई। रस्सियों का नाम आना था। शहजादी फिजा कहती मैंने चीख मारी, मैंने कहा अली की बेटी को कोई रस्सियां पहना। फरमाया फिजा तुझे नहीं खबर, दिन रात हो जाएगा, मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ेंगे हम पे। फिजा तो हमारी फजीलत पे भी गवाह है, तो हमारी मुसीबत पे भी गवाह है। फिजा मेरी बेटियों को बाजारों में फिराया जाएगा, फिजा मेरी औलाद से बदले लिए जाएंगे। फिजा जो आज या रसूलल्लाह कहते कहते थकते नहीं है ना, ये मेरी बेटियों को बाजारों में लेके जाएंगे। फिजा कहती है उस दिन से मैं सो नहीं सकी,
यार सुबह अगर आज आपने पूछ लिया है, मैं कहती हूँ मुझे जन्नत की मलकियत बेशक वापस ले ले। मेरी जिंदगी इतनी बढ़ा दे जब ज़ैनब बाजार जाए मैं साथ। मैं 2 साल मेरे मौला के पास मेरे मालिक ने तर्स किया, मैं करबला रहा तो मैं हरम में एक आलम अरबी उसकी तकरीर सुन रहा था। उसने जुमला कहा, हर में इमाम हुसैन में बैठे हुए वो जनाब फिजा की फजीलत पढ़ रहे। उसने ज़ैनब के 2 बुरके, एक हिजाब अमीरी का, एक गरीबी का। अमीरी के हिजाब को अब्बास कहते हैं, गरीबी के हिजाब को फिजा कहते हैं। जो अमीरी में बुर्का बना रहा उसे अब्बास कहते हैं, जो गुर्बत में बुर्का बनी रही उसे फिजा कहते हैं। आज भी शाम में कब्रिस्तान मुसाफिर, जो शाम गए मेरी ताईद करना, कब्रिस्तान मुसाफिरा में कब्र है जनाब फिजा। जब अली की बेटी सो गई थी ना शाम में, फिजा नहीं उठी। रोकी कहती है नहीं, आज शाम में जाके देखो ईरानियों ने इमाम ज़ादों के हरम बना दिए। उन्हें पता चला ना ये 7वीं नस्ल से किसी इमाम का बेटा है, उन्होंने उसका हरम बना दिया। जाओ जाके देखो उन्होंने मस्जिद जमकरान कितनी वसी बना दी। शाम में उन्होंने मासूमा का हरम अलहदा बना दिया। बड़ी कोशिश की है ईरानियों ने, फिजा का रोजा बनाया। फिजा की कब्र नहीं बनती। मैं राज गुलाम होके पढ़ने लगा हूं, फिजा का रोजा कोई नहीं बना सकता। जितनी दफा कोशिश की है फिजा का रोजा बनाने की, फिजा ख्वाब में आके कहती है खबरदार मेरी कब्र की दीवारें न गिराना, मैं मोहम्मद की बेटी की कनीज हूं। जब तक जन्नतुल बकी में ज़हरा का रोजा नहीं बनता, मेरी कब्र पे कोई चराग न जलाना। आज भी छोटा सा कमरा है, दरवाजा हर टाइम बंद होता है। जाहिर जाते हैं तो मुजावर आके दरवाजा खोल देता है। तन्हा कब्र है हुसैन की सुमा की, अकेली सोई है। मुझसे पूछो ये कब्रिस्तान मुसाफिरा पे क्यों रह गई है? जब कब्रिस्तान मुसाफिरा पे इसलिए रह गई जब शाम में 15 रजब अली की बेटी की शहादत हो गई थी। ये कब्र ज़ैनब से नहीं उठी, कहती नहीं उठूंगी। सारा दिन बीबी ज़ैनब की कब्र को सजदे का बना के नमाजें पढ़ती मिर्जा। जब शाम को सूरज गुरूब होने लगता, मगरिबैन की नमाज पढ़ के कब्र ज़ैनब को चूम के कहती है अच्छा बीबी सुबह मुलाकात होगी। अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूँ जो शिमर के तमाचे से। फिर शाम के वक्त कब्र ज़ैनब से उसके कब्र सकीना पे आ जाती। सारी रात सकीना की कब्र में बैठी रहती। इन 2 कब्रों के दरमियान इतना चली है इसे रास्ता बना दिया। इन 2 कब्रों के दरमियान इतना चली है इसने रास्ता बना दिया। जब दरबार में यकम सफर पहली पेशी थी ना अली की बेटियों की, तो पहली पेशी थी अली की बेटियां जब बाजार से होकर दरबार में गई थी ना, दरबार शाम में मातमी बैठ गए। सतर मुश्किल है, माफ कर देना। दीवार के साथ लग के खड़ी थी कुरान की आयतें। मैं बड़ा अदब के साथ जुमला सुना देता हूं। जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में थी। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते। अब सदा से माफी मांगे मैं जुमला सुनाने लगा हूं। जिसकी हाय निकले वो हाय कहना, जिसका आंसू निकले वो आंसू निकालना। ये मलाउन शराब पी के जब थक गया, इसने इधर दीवार की तरफ देखा, इधर मेज़े में सर थे, इधर अली की बेटियां थी। ये मलाउन देखा था इनमें से अली की ज़ैनब कौन है? मैंने जुमला पढ़ दिया, तूने सुन लिया। कोई अब्बास के सर से पूछे, कोई हुसैन के सर से पूछे। दरबार शाम में जलजला आ गया जब इसने कहा कि इनमें से अली की बेटी कौन है जो पूरे दरबार के रास्ते में मेरी हुकूमत के खिलाफ खतरे देती आई है। एक सिपाही ने कहा वो जो सबसे आगे सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है ना,
इस ज़ईफा की कमर के पीछे खड़ी अली की बेटी। उसने कहा ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? उसने कहा ये उनकी कनीज है। उसने कहा कनीज पीछे खड़ी होती है, ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा ये पूरे रास्ते आगे आगे चलती आई है, हमने इसे बड़ा मारा है, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा, ये मुस्तफा की बेटियों के आगे से नहीं हिल रही। इसने कहा इतनी वफा है तो मैं अभी देखता हूँ, मेरे सामने इस कनीज को पीछे से हटाओ। एक सिपाही हाथ में लोहे का कोई सामान लेके चला, इसने जाके फिजा के सर पे लोहे का सामान रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के सर पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा का फटा हुआ सर देखा, बीबी ने फिजा की कमर पे सर मारा, रो के कहती अम्मा पर्दा छोड़ दे, अम्मा पर्दा छोड़ दे। रो के कहती या मां न कहे या पर्दा छोड़ने को न कहे। मुझे बता आज फातिमा होती तो क्या बेटी का पर्दा छोड़ के चली जाती? इतना जुमला कहने के बाद फिजा के चेहरे पर लहू था। फिजा ने एक दफा दरबार में दाव देखा, एक दफा बाएं देखा, मन आए आधा दरबार है मेरा हबश, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला बैठा है। इतना कहना था पूरा हबशी कमर में हाथ रखे उठा। उसे कहा है तूने पूरे दरबार में सिर्फ हबश वालों को क्यों बुलाया है? देखनी कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहलेगा मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी के लिए चली गई है। फिजा में इस दरबार में वो मेहमान आए, तू पहचान लेगा। पूरे हबशी दरबार में आम से निकाली, कहता कहते न होती मैं सल्तन से जुदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया। मातम करो लोग शराब पी रहे और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। फिजा देकर पहचान मैं मेमूना हूँ। बूढ़े हबशी ने अपनी आंखों को यूं खोला, खोल कर तू मेमूना है? कहती हाँ मैं मेमूना हूँ। अपना चेहरा पीछे लगा, ना छोड़ती सैयदों की नौकरी, ना आती शराबी के दरबार में, वहां जो अब्बास के शहरे में रह रही थी। रोक मेरी पर्दा कर अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है। इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने हाथ का इशारा किया। 70 हबशियों ने तलवारें आम से निकाली, इन्होंने यजीद के तख्त को घेरे में लिया। लेकिन उतरो मलाम तख्त से नीचे, तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटी की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों ने तरफ गई, रोक के दिया हुसैन फिजा के वारिस आ गए। तेरी बहन का कोई वारिस नहीं। शहादत के 2 जुमले पढ़ लेते, जो रो चुके हो शहजादी तेरे आंसू को बोलते, जो नहीं रो सका तुम्हारे 2 आंसुओं के लिए अगले जुमले पढ़ दो। शिराज साहब मिंबर से जाकर पढ़ देते हैं, बेटे शिकार के लिए आए थे, शिकार के लिए नहीं, मां ढूंढने आए थे। जिनकी मां जंगलों में हो वो बच्चे शिकार नहीं करते। फिजा के 4 बेटे मदीने गए मौला सजाद के पास। मौला करबला हो चुकी, कैदे आजाद हो गए, हम अपनी मां को लेने आए हैं। जनाब सैयदुल शाजिदीन की आवाज है, तुम्हारी मां मदीने में नहीं, शाम मेरी फूफी की कब्र में बैठी। इन्होंने मौला सजाद से अगर हम शाम सफर करें, हमारी मां कहे कि मुझे इमाम का हुक्म नहीं, तो फिर क्या करके हमें लिख के दे दे, हम अपनी मां को शाम से ले जाए। मौला सजाद की आवाज है, तुम्हारी मां लिखे की मोहताज नहीं, वो मुझसे सवाल करेगी मैं जवाब दूंगा। जाओ फिजा जाती है, ले जाओ। 4 बेटे शाम के जंगलों में मां को ढूंढ रहे थे। जब नजर पड़ी ज़ईफा हो गई थी, आंखों की बिनाई गई थी, कब्र ज़ैनब में बैठी थी। बेटों ने मां पहचानी, 4 घोड़े से उतरे। बड़ा बेटा भी कहता मां मैं तेरा बेटा ही आ गया। यूं बेटे का चेहरा देखा, मुद्दत के बाद मां बेटों से बेचैन होती है। कमर भाई यूं बेटे का चेहरा देख के कहती मुझे मां ना कहे, मुझे सचार मां कहते। छोटे बेटे की आवाज है, अम्मा मेरा सलाम रो गली चले जाओ, बार बार मां ना कहो, कहीं ज़ैनब कब्र से ना उठाए कि मेरा सजाद आ गया है, मेरा दादर आ गया। बेटे की आवाज है, अम्मा हम तुम्हें लेने के लिए रो के कहती क्यों लेने आए? कहते अम्मा हमें हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी मां को शाम वाले ने मारा है। रो के कहती इतनी गैर
करबला में आ जाते, 70 कदम पे हुसैन ज़िबा होता रहा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बेटे देख के कहते हमने मौला सज्जाद से इजाजत ली है। सज्जाद की इजाजत का नाम माना सहब है। फिजा करीम बाप का बेटा है, कहीं हुक्म न कर दे। फिजा ने कब्र ज़ैनब को यूं सीने से लगाया, रोना थी। सारी जिंदगी नौकरी का कुछ नहीं मांगा, आखिरी बार मांग रही मेरी सांसें वापस ले ले, मैं तेरी कब्र से उठ के नहीं जाना चाहती। फिजा ने चीखे मारते हुए जुमला कहा, या बड़े बेटे की आवाज छोड़ दो। कालो है जंगल में मर गई हमारी माँ। बेटों ने माँ का जनाजा उठाया। सैयदुल साजिदीन बाइजाज़ इमामत आए। इधर तेरे मौला को शहर मिली हुई थी। मौला का हुक्म आया, फिजा अगर बेटे लेके जाना चाहते अपने वतन वापस चली जा। कब्र ज़ैनब से आवाज आई, फिजा वापस चली जा। इधर ज़ैनब का हुक्म आ गया, इधर हुसैन का हुक्म आ गया, उधर सज्जाद का हुक्म आ गया। बाकर ने इजाज़त इमामत से जनाजा बढ़ा दिया। फिजा के बेटों ने माँ का जनाजा उठाया। जनाजा उठा के कब्रिस्तान मुसाफिरा से गुजर रहे थे। एक छोटी सी कमर के करीब से फिजा का जनाजा निकला। एक बदे हुए हाथ कब्र से बाहर आए। रो रही अम्मा मुझे छोड़ के न जा, अम्मा मुझे शिमर से डर लगता है, अम्मा मैं शाम गरीबा की सहमी हुई हूँ। फिजा की आवाज आई, उतारो मेरा जनाजा, मुझे सकीना के कदमों में दफना